जय श्री राम। सुन सुग्रीव मारियो बालहि एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरहि प्राण। भगवान बोले कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनी बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखने में पाप लगता है। जो मित्र के दुख को पहाड़ के समान और अपने दुख को धूलि के समान समझे वही मित्र है। जिनके असमति सहज न आई, ते सठकत हठ करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। जिनके बुद्धि में सहज ही ऐसा न आए वे मूर्ख व्यथा ही मित्रता क्यों करते हैं। जो बुरे मार्ग से हटाकर सुपथ पर चलाए और गुणों को प्रकट कर अवगुणों को छिपाए वही मित्र है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जो देते लेते कभी मन में शंका न धरे और शक्ति भर मित्र की सर्वदा ही भलाई करे और विपत्ति समय में प्रेम करे। वेद शास्त्र और संत जन मित्रों के यही गुण कहे हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस्कु मित्र परिहरे भलाई। और जो सामने तो मीठी बातें कहे और मन में कुटिलता रखकर पीठ पीछे अनहित करे। हे भाई, जिसका चित सर्प के समान हो वैसे कुटिल मित्र को तो छोड़ देने में ही भलाई है। मित्र मित्र सो प्रीति कर, हृदय आन मुख आन। जाके मन वच प्रेम नहीं, दूरे दुराए जान। मित्र मित्र से परस्पर प्रीति करते हैं परंतु हृदय में और मुख में, और जिनके वचन और मन में प्रेम नहीं है वे अपना कपट हृदय में छिपाते हैं, वे कुमित्र हैं। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटक काज में तोरे। क्योंकि मूर्ख सेवक कृपन राजा दुष्ट स्त्री कपट मित्र ये चारों ही शूल के समान है। सो हे मित्र, तुम मेरे बल से चिंता त्याग दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा कार्य करूंगा। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव ने कहा कि हे श्री राम जी, बाली बड़ा वीर और रण में धैर्यवान है। सप्त ताल यह कृपा निधाना, वेदे सब ही एक ही बाना। सुग्रीव बोला कि सुनो रघुनाथ जी, बाली महाबली और रणधीर है। हे कृपा निधान, यह 7 ताल के वृक्ष जो सबको एक ही बाण से बेधे। चंद्र मंडलाकार सुहाई, पर एक बाणई मही आई। ताके कर बाली प्रभु मरई, ना तो शम मिथ्या को करई। चंद्र मंडलाकार यह वृक्ष जिसके एक ही बाण से पृथ्वी पर आ गिरे, हे प्रभु उसके हाथ से बाली मरेगा, नहीं तो कोई श्रम कितना ही करे व्यर्थ है। सुन बोले प्रभु शीतल बानी, कपि चतुरई तोरी मैं जानी। यही विधि बल का करूं परीक्षा, कहूँ ताल कर चरित विशेखा। यह सुनकर प्रभु शीतलवाणी बोले कि हे कपि, मैंने तुम्हारी चतुराई जान ली है। तुम इस प्रकार से हमारे बल की परीक्षा करना चाहते हो। अच्छा, ताल का विशेष चरित्र कहो। सुन सुग्रीव ही हर्षाना, ताल वृक्ष कर चरित बखाना। एक दिविस कपीस बन गयो, वृक्ष फूल फल देखत भयो। श्री राम जी की बात सुनकर सुग्रीव हृदय में प्रसन्न हो ताल वृक्ष का चरित्र कहने लगा कि एक दिन बाली वन को गया और फूल फल वाले वृक्ष देखने लगा। मन हर्षात सात फल लीना, जल मज्जन ते सुचि सुकीना। मन में प्रसन्न हो 7 फल लिए और जल में धोकर उनको पवित्र किया। ले आतुर चली आयो पंपापुर जगदीश, कर स्नान ध्यान पुनि नाय इष्ट कह शीस। हे जगदीश, उन्हें लेकर तुरंत बाली पंपापुर आया और स्नान ध्यान कर फिर इष्ट देव को सिर नवाया। राखे फल जे मग करि दर्पा,
प्रभुता पर बैठे एक सर्पा, शशि मंडल समान फन काढ़ी, देख कपीस महारिस बाड़ी। जो फल मारक से अहंकार पूर्वक बाली ने धरे, हे प्रभु उस पर एक सर्प आकर बैठ गया। चंद्रमंडल के समान फन काढ़कर सर्प को बैठा देखकर बाली को बड़ा क्रोध हुआ और बोला, अरे दुष्ट भख मोर नसावा, जय मापुर अज सदन तिछावा। ताहित शीस साप लय मोरा, वृक्ष फूट निकसे तनु तोरा। अरे दुष्ट, तूने मेरा भोजन नाश कर दिया। तू आज यमपुर जाना चाहता है, इस कारण मेरा शाप सिर पर ले कि तेरे शरीर को फोड़कर यह 7 वृक्ष निकलेंगे। जहाँ जाए कर बैठा बैदी, निकसे ताल वृक्ष तनु छेदी। क्रोध निवार बाली ग्रह आवा, समाचार यह तक्षक पावा। जैसा कि तू वेदी पर आकर शरीर किए बैठा है, इसी प्रकार यह शरीर छेद कर ताल वृक्ष निकलेंगे। बाली क्रोध त्याग कर घर आया और यह समाचार तक्षक ने सुना। पुत्र साप सुनि क्रोध करी, मन दुख भयो अपार। निश्चय मारे बाली को, जो यह बेधे तार। पुत्र को शाप सुनकर बड़ा क्रोध कर मन में अत्यंत दुखी हो यह शाप दिया कि जो यह 7 ताड़ एक बाण से तोड़ दे, वह निश्चय ही बाली को मारेगा। पुनि ऋषि राज कही यस बाता, दुंदुबि अस्थि केर यह व्राता। एक बाण जो दे उड़ाई, बाली मृत्यु तास कर पाई। फिर मतंग ऋषि ने यह भी कहा कि यह दुंदुबि की अस्थियों का समूह है, जो एक बाण से उड़ा देगा। बाली की मृत्यु निश्चय उसके हाथ से ही होगी। सो सब समाचार मैं जानो, अस्तव कहब नाथ मैं आनो। हे नाथ, जब समाचार मैं जानता हूँ, अब जो कहो सो करूँ। दुंदुबि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। देखिए, यह उस दुंदुबि राक्षस की हड्डियां और यह ताड़ वृक्ष है। श्री राम जी ने उन्हें एक ही वान में बिना प्रयास के ढा दिया। भय सतखंड वृक्ष के जब ही, निकसे सर्प ताल पर तब ही। करिय स्तुति जब सर्प सिधावा, निरखी हरीश प्रभु सुख पावा। जो ही 100 टुकड़े वृक्ष के हुए कि ताल के नीचे से वह सर्प निकला, और राम की आज्ञा से स्तुति करके जब सर्प चला गया, तब सुग्रीव ने बड़ा सुख पाया। देखी अमित बल बाणी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जानि मन हर्ष कपीसा। तब प्रभु के अमित बल को देखकर सुग्रीव को बाली के मारे जाने का विश्वास हुआ। वे बारंबार प्रभु के चरणों में सिर झुकाने लगे और प्रभु को पहचान कर मन ही मन प्रसन्न होने लगे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहूँ सेवकाई। इस प्रकार जब सुग्रीव को ज्ञान हुआ, तब वह बोला कि हे नाथ, अब मेरा मन स्थिर हुआ। मैं अपना सुख, धन, कुटुंब और सब बड़प्पन त्याग कर आपकी सेवा करूँगा। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि ये सभी राम भक्ति के बाधक हैं, ऐसा आपके चरणों की आराधना करने वाले संत जन कहते हैं। शत्रु मित्र सुख दुख सब माया से बना है और इसमें परमारथ नहीं है। बाली परमहित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे राम जी, बाली मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से मुझे शोक का शमन करने वाले आप मिल गए। इससे सपने की लड़ाई की तरह ही हमारी और बाली की लड़ाई ज्ञात होती है, और इसे लड़ाई सोचकर भी मुझे संकोच होता है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। सो हे प्रभु, अब इस प्रकार से कृपा कीजिए कि जिस प्रकार मैं सब कुछ त्याग कर रात दिन आपका ही भजन करूं। तब वानर राज सुग्रीव की ऐसी वैराग्यवाणी सुनकर धनुर्धारी श्री राम जी मुस्कुराकर कहा,
जो कछि कहूँ सत्य सब होई, सखा वचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सबई नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। श्री राम जी ने कहा कि जो कुछ तुमने कहा है वह सब सत्य है हे मित्र, परंतु मेरा वचन व्यर्थ न होगा। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, नट के मरकट के समान राम जी से ही सबको नचा रहे हैं और वेदों ने भी ऐसा ही गान किया है। लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले साप सायक गहि भाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सिजाई निकट बल पावा। तब श्री राम जी सुग्रीव को साथ लेकर हाथ में धनुष बाण धारण करके बाली की ओर चले। जब श्री राम जी ने सुग्रीव को भेजा तो वह उनका बल पाकर बाली के निकट जाकर गर्जना करने लगा। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, गई कर चरण नाहि समुझावा। सुन पति जिने मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। वह गर्जन सुनकर बाली क्रोधित होकर दौड़ा तो स्त्री ने पांव पकड़कर समझाया, हे नाथ सुनो, सुग्रीव जिससे मिला है वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशल लेस सुत लक्ष्मण रामा, कालौ जीत सकहि संग्रामा। वे अयोध्या नरेश के पुत्र हैं और उनका नाम राम और लक्ष्मण है, जो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि हों सनाथ। उस पर बाली ने कहा कि हे भीरु प्रिय सुनो, श्री रामचंद्र जी समदर्शी हैं, कदाचित वे मुझे मार ही देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।